हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय।
मथुरा वृंदावन धाम की जय, मायापुर नवदीप धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, पूर्ण पुरुषोत्तम जगन्नाथपुरी धाम की जय, बद्रीनाथ धाम की जय, रामेश्वरम धाम की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, तुलसी महारानी की जय, भक्ति देवी की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी, ऑल ग्लोरीज टू असम्बल डिवोटी। शिशि गुरु गौरांग की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोच्चैव नारायणं नमस्कृतं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततोदयो उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्ति भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमः। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 6वें अध्याय के 32वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं आज। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यन्ति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम यशो योगी परमो मताम्। आत्मोपमेनं सर्वसमं आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यन्ति योग अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मताम्। आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यन्ति योग अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मताम्। आत्ममध्ये अपनी, औपमेन तुलना से सर्वत्र सभी जगह, समम समान रूप से, पश्यन्ति देखता है, यह म्हणजे जो, अर्जुन म्हणजे यह अर्जुन, सुखम म्हणजे सुख, वा म्हणजे अथवा, यदि म्हणजे यदि, वा मतलब अथवा, दुःखम दुःख, स वह, योगी म्हणजे योगी, परम परम पूर्ण, मत माना जाता है। अनुवाद और तात्पर्य। हे भगवान बोलते हैं अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में समस्त प्राणियों की तुलना, प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितेशु मित्र समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों में दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्णयोगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न तस्मान मनुष्येषु कंचन में प्रियकृतम। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 69वें श्लोक में बताया गया है। दूसरे
शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांत सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों के द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि देखने वाला योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं तदाति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांचम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगतहिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं योगी में और कृष्ण भावना भक्त उसमें क्या फर्क होता है। जैसे कि इसमें कहा गया है आत्मोपमेन सर्वत्र आत्मोत्पमेन सर्वत्र समं पश्यन्ति योग अर्जुनम सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मताम। देखिए भगवान बोलते हैं अर्जुन वह पूर्ण योगी है। कौन? जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है, वो पूर्ण योगी है। कौन? अपने में और दूसरे में फर्क नहीं देखता। अपने में और दूसरे में मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं इतना पैसे वाला हूँ, ये नहीं देखता। गरीब और अमीर में फर्क नहीं देखता। वो क्या सोचता है, अरे मैं अगर ऐसा हूँ तो वो क्यों नहीं, उसका दुख मुझे मिलना चाहिए। तो वो बात जो है वही बात इधर बताया गया है कि वो दूसरे का भला करना चाहता है। वो खुद तो समझदार होता है क्योंकि उसको मालूम है कि कृष्ण भक्ति करने से व्यक्ति इस भौतिक संसार के दुखालय से मुक्त होके, दुख का सागर है इसको मुक्त करके वो भगवत धाम जा सकता है। तो मेरे जैसे ऐसे हजारों करोड़ों लोग भी और जाएंगे तो और भी अच्छा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बताया सबको, जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश। जो मिलेगा जैसा मिलेगा उसको बोलो हे कृष्ण हरे कृष्ण। क्यों? वो अगर हरे कृष्ण बोलता है तो उसके अंदर का आत्मा जागृत हो जाता है, वो भक्ति में आ सकता है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है
क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख की अवगत होता है। वो पूर्ण योगी क्यों है? क्योंकि वो सभी प्राणियों, छोटा कीटक से चींटी से लेके ब्रह्मा जी तक हर चीज़ को वो जानता है कि उसके अंदर क्या तकलीफ है, उसको क्या प्रॉब्लम है। उसका दूसरे का दुख जानना ही तो हमारा कर्तव्य है। दूसरे को दुख से मुक्त करके भक्ति में लाना यह हमारा जन्म सिद्ध हक है, और वो हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए बोलते हैं वो अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुखों से जानकार होता है। जीव के दुख का कारण क्या है? जीव के दुख का कारण क्या है? मुख्य कारण यही है कि माया के जाल में फंस के भगवान को भूलता है। जो भगवान ने हमें 84 लाख योनि में मुक्त करके मनुष्य का जीवन दिया, और मनुष्य का जीवन दिया क्या के लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। लेकिन हम लोग किस में भक्ति कर रहे हैं? माया की भक्ति कर रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, पद पद पद, प्रसिद्धि प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा, और कार बंगलो, चाहे उत्तम स्त्री, उत्तम शराब, उत्तम जुआ, इसी के पीछे पड़े हैं। और इस वजह से हमारा जीवन नर्क होता है। हम किधर जा रहे हैं? नर्क की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या जाना है? भागवत धाम की तरफ जाना है। इसलिए बोलते हैं मनुष्य का दुख का कारण क्या है? ईश्वर से अपने संबंधों का विस्मरण होना। मतलब हमारा संबंध जो भगवान से है, हम आए थे किधर से? गोलोक धाम से। किसके लिए आए थे? भगवान की भक्ति के लिए। लेकिन आए और किस में मिले? माया के जाल में। तो माया के जाल में फंसने के बाद हमारा हाल क्या हुआ? ना घर का ना घाट का। जैसा आटा पीसने की जो चक्की रहती है, उसके अंदर दाना जब जाता है वो पीस के जैसा बाहर आता है, वही हालत हम माया के जाल में फंस के हुए। और इसीलिए बोला जाता है कि अपने विस्मरण के कार्य ही हम लोग दुखी हैं। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, भगवान कृष्ण ही भोक्ता है। भोक्ताराम बोलते हैं इसलिए, क्यों? सभी चीज़ों के भोक्ता कौन? भगवान कृष्ण है। इसलिए बोलते हैं कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता माना जाता है। समस्त कार्य, समस्त भूमि तथा लोगों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना चाहिए। देखिए, हम लोग जैसा हमारा स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ के वजह से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जब हमारा स्वार्थ नहीं होता है तो हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को फोन नहीं। आजकल के ज़माने में लोग अपने रिलेटिव को फ़ोन करना नहीं चाहते, लेकिन स्वार्थ अगर रहेगा तो उसको 10 बार 1000 बार फ़ोन करेंगे। लेकिन नहीं तो पुत्र पिता को फ़ोन नहीं करता है, पुत्री पिता को फ़ोन नहीं करती है, पत्नी पति को फ़ोन नहीं करते हैं, अपने मॉल में भाई भाई को फ़ोन नहीं करता है, बहन भाई को फ़ोन नहीं करते है, भाई बहन को नहीं फ़ोन करता है। आजकल क्या करते हैं लोग? ग्रुप बनाते हैं, उसमें डाल देते हैं हेलो हरे हरे कृष्णा, हो गया काम। और आदमी की वैल्यू क्या है? टिश्यू पेपर के जैसा, जैसा काम हुआ उसको छोड़ दो, नहीं काम हुआ तब तक उसको हाथ में पकड़ो, मतलब सामने रखो। तो ये हालत हमारी है। क्यों है? क्योंकि हम लोग माया के जाल में इतने फंसे हैं और हम अपने व्यक्ति को मान सम्मान नहीं करते हैं। क्योंकि मेरे सामने मेरा व्यक्ति मेरे आगे नहीं जाना चाहिए, यह हमारी धारणा होती है। और इस धारणा से हम क्या करते हैं? वो कैसा पीछे रहेगा और मैं कैसा आगे जाऊंगा, यही दिमाग के अंदर है। और इस दिमाग के अंदर की भावना के वजह से हमारा जीवन अतिशय स्वार्थी बना, स्वार्थी, अहंकारी और मोहग्रस्त, ईर्ष्यालु, ये बन के संशय में हम लोग जीते हैं। तो इस वजह से हम दुख भोगते हैं। जब हमारे अंदर जो राक्षस है, ईर्ष्या, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार, लोभ, संशय, ये जो 6 राक्षस को हम अगर अपने मन जीवन से अगर निकाल लेते हैं तो वो इंद्रिय तृप्ति करके उस मन को अपने मित्र बना सकता है। और इसीलिए सभी चीज़ों, इसलिए बोलते हैं ना, जो भी चीज़ हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, भगवान का उसमें वास प्रथम होना चाहिए, क्योंकि वो हमें भगवान ने दिया है। हम अगर कोई भी चीज़ भगवान को ऑफर करने के बजाय हम खाते हैं तो इसका मतलब हम पाप खाते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं भगवान को अगर नहीं उसका ऑफर किया
मतलब घर लिया, उसमें भगवान की सत्यनारायण की पूजा नहीं किया, हरिनाम संकीर्तन नहीं किया, कुछ काम करें तकलीफ देगा। उसके बाद जब भी कोई चीज़ हम घर में लाते हैं तो भगवान के सामने अगर रख के भगवान को नहीं बताइए आपकी है, आपका प्रसाद बल्कि मैं यूज़ करूँगा, तो ये व्यर्थ है। हमारा जन्म सिद्ध का जब भगवान ने हमें 9 महीना माँ के पेट में रखने के बाद हमें सृष्टि में भेज दिया, तो उसके बाद प्रथम स्थान हमारे लिए भगवान का होता है। भगवान के बाद हम जो प्रसाद स्वरूप में भक्त, जैसा कि प्रहलाद महाराज अपने माँ के गर्भ में ही नारद मुनि से कथा सुन के भगवान के भक्ति में आए। उसके बाद जैसा अभिमन्यु माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह कैसा तोड़ने का उसके बारे में भी जान गए। जैसा मतलब ऐसे बहुत उदाहरण है कि हमें इसके ऊपर चर्चा करने को मिलती है। तो कहने का मतलब है प्रथम स्थान जीवन में भगवान का है, और इसीलिए कृष्ण भावना भावी जो भक्त होता है वो ज्ञान प्राप्त करने के वजह से प्रथम स्थान भगवान को देता है। योगी क्या करता है? योगी अपनी एकांत में साधना करता है, लेकिन वो दूसरे को भक्ति में लाना नहीं चाहता। लेकिन कृष्ण भावना भावित भक्ति में जो भक्त है वो अपन भक्त बनने के बाद वो दूसरे को भी बोलता है, आओ हरे कृष्णा, अच्छी बात है, भगवान मंदिर में आओ, देखो प्रसाद ग्रहण करो, भगवान का रूप गुण लीला सुनो, और उसके बाद देखो और प्रसाद ग्रहण करके आराम से जीवन जियो, ये बोलता है। तो उसको जब दूसरा को बुलाता है तो दूसरे को मंदिर में आने के बाद उसको ऐसा लगता है, अरे सही में अच्छा है, कितना देखो मंदिर बड़ा है, कितने भक्त है, कितना प्रसाद सुंदर है, कथा सुनने को मिली, ऐसा मैंने पहले देखा नहीं था। ये भावना हो जाती है और उसके जीवन में परिवर्तन आना चालू हो जाता है। आज लोग माया के चक्कर में जाके सुबह से लाके शाम तक, और मुंबई में वो रेलवे में चढ़ने के टाइम पे क्या हालत हो जाती है लोगों की, फिर भी लोग शाने नहीं बनते। दूसरे की गुलामी करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति की लालसा पूर्ण करने के लिए सुबह से लेके सुबह जाने के टाइम पे भीड़ में, आने के टाइम पे भीड़ में अपना जीवन मतलब तार के ऊपर की कसरत करते करते जीवन जीते हैं। ये जीवन मतलब माती मूल जीवन है, कुछ काम का जीवन नहीं है, याद रखो, चाहे तो लिख के रखो, क्योंकि ये जीवन गधा मजूरी जीवन है। जो भगवान के भक्ति में आपने जीवन नहीं दिया, इसका मतलब तुम्हारे जीवन का व्यर्थ, जीवन ही व्यर्थ है। जब तक भगवान के भक्ति में आप तल्लीम नहीं होते हैं, माया के जाल में फंसे हो, तो जीवन व्यर्थ है। जब तल्लीम हो जाते हो, भक्ति में आ जाते हो, भगवान को समर्पित करते हो, तभी तुम्हारा जीवन आबाद है। अगर नहीं है, नहीं भगवान को समर्पित होते हो और जीवन जी रहे हो, आपको लगता है मैं सपने साकार कर रहा हूँ, मेरे पास बंगला है, कार है, बैंक बैलेंस है और सब कुछ है, मेरे गांव में प्रॉपर्टी है ये, लेकिन भगवान को नहीं मानते हो तो आपका जीवन बर्बाद है। इसलिए बोलते हैं पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंधों को भूल जाने के कारण वो मतलब भगवान को भूलने के वजह से तो दुख भोग रहा है। आदि दैवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, ये जो 3 प्रकार के जो दुख है, आदि दैविक क्या है? दैव से आने वाले दुख। आदि भौतिक क्या है? भौतिक संसार से मिलने वाले दुख। आदि दैवी, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आध्यात्म भक्ति में जब हम नहीं आते हैं तो मिलने वाले जो दुख है, यही तो बात है। तो हमें याद रखना चाहिए कि कृष्ण से अपने संबंधों को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों दुखों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति क्यों सुखी होता है? क्योंकि वो बोलता है मैं दास किसका हूँ? मैं तो दास कृष्ण का दास, और माया का, कृष्ण का दास बिंदास, और माया का दास हमेशा उदास। बैंक का लोन, चिटफंड का लोन, इसका लोन, उसका लोन, पद के लिए लालायत, दूसरे की गुलामी करना। कृष्ण का दास बोलता है हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, भगवान के चरण में आए हैं, भगवान का दास है, भगवान की सेवा भक्ति करो, आनंद से रहो, प्रचार करते रहो, और जो प्रसाद मिलता है उसको ग्रहण करो और आनंद से रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमको
ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना धन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें खाली एक ही चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा। ये जब सोचता है तभी वो अपने जीवन को सुखी करता है, और इसलिए बोलता है वो तीनों पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने अगर उसने किसी के माध्यम से अगर थोड़ा भी पाप किया है, अपराध किया है, तो भी भगवान उसको थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। जैसा कि कोई चाकू मार के उसका मौत करता है, तो थोड़ा सा क्रैश उसके इधर से भी थोड़ा ब्लड निकल जाता है, तो समझ जाना चाहिए कि ये मेरे ऊपर बड़ा आघात होने वाला था, ये इसके ऊपर निकल गया। क्यों? भगवान अपने भक्तों को, जैसा कि बिल्ली अपने मुंह में जब चूहे को पकड़ती है और अपने मुंह में अपने बच्चों को पकड़ती है, तो उसमें फर्क कितना है? चूहे को पकड़ती है तो कस के पकड़ती है, तो चूहा बोलता है अभी मर गया। ये भौतिक संसार है। लेकिन जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो कैसा पकड़ते हैं? प्यार से पकड़ते हैं। तो ये कृष्ण भक्त है। तो ये जो चीज़ है, तो इसीलिए समझ दो, भगवान अपने भक्त को सॉफ्ट, मेरा भक्त है। सब जैसी माता अपने बच्चे के लिए जीव की प्राण करती है, उसका ख्याल करती है, वही भगवान और भक्त में है। लेकिन असुर और भगवान में क्या है? असुर हमेशा भगवान को तुच्छ मानता है। तो भगवान देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, ठीक है, एक बार अचानक उसको समाप्त कर देते हैं। वही भाव है। तो इसीलिए हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपनी जो स्थिति है भगवान को समर्पित करने हैं। हम आज बहुत से लोग लेक्चर देते हैं, बहुत से कथा सुनते हैं, लेकिन जो धन के लिए लेक्चर देते हैं, धन कमाते हैं, अपने बिजनेस प्रॉपर्टी बना रहे इधर, वो तो व्यर्थ है, उसका तो सुनना भी नहीं चाहिए। भगवान भागवतम में लिखते हैं। लेकिन जो पैसे की अपेक्षा नहीं करता है, जो कोई धन धान्य की अपेक्षा नहीं करता है, खाली भगवान के भक्ति का जो अपनी सेवा बल की जो करता है, और उसको सेवा के माध्यम से अपने मन से कोई अगर कुछ देता है तो उसको ग्रहण करना है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है? ब्राह्मण और भक्त का, योगी का, स्वामी का कर्तव्य यह है कि वो भक्ति का प्रचार करेगा। लेकिन जो उसके सामने माधुकरीगिरी क्या है? माधुकरीगिरी यही है कि जो व्यक्ति सुबह उठ के स्नान वगैरह करके भगवान के भक्ति में तल्लीन हो के, जो सुबह के टाइम पे 4 या 5 घर में जाके कुछ माधुगिरी करता है, उस 4-5 घर में जो कुछ मिलता है वो लाता है, और वो लाने के बाद भगवान को ऑफर करता है, और भगवान को ऑफर करने के बाद अपना जीवन चरित्र चलाता है। ऐसे ब्राह्मण की परिस्थिति ये है, जो शुद्ध भक्त है, ब्राह्मण है ये। लेकिन उसी माध्यम से कोई अगर उनको कुछ ज़्यादा धन दे, वे ज़्यादा कुछ देता है, तो वो संपूर्ण प्रथम भगवान को अर्पित करता है। भगवान को अर्पित करने के बाद वो प्रसाद ग्रहण करता है। ऐसे कितने पहले जमाने में तो हर ब्राह्मण का यही कर्तव्य था कि नौकरी, बिजनेस, इसके पीछे ब्राह्मण नहीं पड़ता था। ब्राह्मण का कर्तव्य, ब्राह्मण बोलेगा तो भगवान का स्वर, मुकुट, सुंदर चेहरा, ब्राह्मण। तो उसको हमारा दिमाग में ज्ञान होता है, तो ब्राह्मण को ज्ञान होता है। तो ज्ञान लोगों को बांटना, लोगों को अंधेरे से प्रकाश में लाना, ये ब्राह्मण का क्या है? मतलब समाज में आध्यात्मिक जो चीज ये है, भक्ति का मार्ग बताना, मतलब शिक्षित करना, ये ब्राह्मण का कार्य। तो ब्राह्मण तभी वो उसको क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके माध्यम से कुछ रोज का खाने का प्रसाद या कुछ धन का मिलता था, उस पर वो लोग चरित्र चलाते। वो कभी पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि के लिए। अभी के ब्राह्मण तो सब कुछ पहला चाहिए। क्यों? भौतिक संसारी ब्राह्मण है, सब खा के बीके एंजॉय करने के पीछे पड़े हैं। उनकी संपत्ति अगर देखते हैं तो पद प्रतिष्ठा मिलने की वजह से करोड़ों की संपत्ति बने। ये ब्राह्मण तो तो भोगी होते हैं। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण का मतलब है शुद्ध ब्राह्मण होना चाहिए, ये बात है। क्षत्रिय संरक्षक होता है, वैश्य धन धान्य का उत्पत्ति करने वाला आता है, शूद्र का ही काम नौकरी करना है, दूसरे की सेवा करना है। वह ब्राह्मण की, वैष्णव की, वैश्यों की और क्षत्रियों की, ये काम है। तो इसीलिए जो आज अपना कर्तव्य छोड़ के दूसरे का कर्तव्य करने को जाएगा तो तकलीफ भोगेगा ही। तो ये बात है।
तो इसलिए हमारा मुख्य कर्तव्य भगवान की भक्ति करना है और भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान का धाम जाना। यह हमारा जन्म सिद्ध हक है। जैसा लोकमान्य टिळक बोला, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, इंग्रजों को भगाऊंगा देश को स्वतंत्र करने में। तो ये बात हमारे में आनी चाहिए। जन्मसिद्ध हक्क हमारा क्या है? कृष्ण भगवान की भक्ति करना हमारा जन्मसिद्ध हक्क है। बाकी देवों को भक्ति नहीं, उनको मान सम्मान दे दो, साइड करो, लेकिन कृष्ण भक्ति यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। ये समझना हमारा मुख्य कार्य है। तो इसमें बताया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसीलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व से को घोषित करता चलता है, पूर्ण योगी, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। जो भगवान की भक्ति का प्रचार करता है, भगवान के बुक्स और भगवान के नाम गुण रूप लीला का जो प्रचार करता है, वही भगवान बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। जो भगवान के भक्ति का प्रचार करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ और उपकारी और प्रियतम सेवक। सबसे प्रिय सेवक कौन है? जो भगवान के भक्ति का प्रचार करता है वो। न तस्मान मनुष्येषु कंचिन में प्रिय कृतमम। इसमें बताया है न तस्मान मनुष्येषु कंचि में प्रिय कृतमम भवितान न मे तस्मा दन्य प्रियतरो भुवि। न तस्मान मनुष्येषु कंचि में प्रिय कृतमम भवितान च मे तस्मा दन्य प्रियतरो भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। भगवान क्या बोलते हैं? जो भक्ति का जो प्रचार करता है, उनके मतलब उनके जैसा कोई प्रिय मुझे है ही नहीं। देखिए बताया भगवान ने इसमें, क्यों बताया? क्योंकि वो जो भक्त है वो सबसे प्रिय मुझे भक्त है। इसलिए भगवान बोलते हैं जो कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। इसलिए बोलते हैं न तस्मान मनुष्येषु कंचि में प्रिय कृतमम भवितान च मे तस्मा दन्य प्रियतरो भुवि। मतलब इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे प्रिय अधिक प्रिय है और न कभी होगा। मतलब ऐसा जो भक्त है, जो भक्ति का प्रचार करता है, उससे श्रेष्ठ मुझे इस दुनिया में कोई दूसरा भक्त मतलब प्रिय नहीं होगा, ये बोलते हैं। तो इसलिए भक्ति का प्रचार ही सबसे श्रेष्ठ कार्य है। अज्ञान को ज्ञान में लाना, गरीबी की सेवा करना, गरीबों को भक्ति में लाके जुड़ना। चैतन्य महाप्रभु ने इसीलिए कहा अपने संसार, अपने बाल बच्चे को परिवार में, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, मेरा ये सब मूर्खता है। इसी वजह से इसको त्याग करके जो भक्ति में आके भगवान के भक्ति का जो प्रचार करता है वही सर्वश्रेष्ठ भगवान को प्रिय है। इसलिए मैं कहा गया भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और वो इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। सखा म्हणजे मित्र, सबके प्राणी का मित्र बनता है, सबके प्रति प्रेम भावना जो उसके हृदय में, अगर किसी चिट्ठी का भी कुछ होता है तो उसके जीवन, आजकल लोगों के जीवन में प्रेम की बात ही छोड़ो, प्रेम है ही नहीं। जो मन में
व्यक्ति के ऐसी भावना होती है, अरे उसका ऐसा हो गया, अरे रे, ये भावना ही नहीं अभी तक, मतलब दया की भावना, मतलब जो धर्म के जो स्तंभ है 4, तपस्या, स्वच्छता, दया और सत्य, बरोबर है। तो ये तपस्या समाप्त हो गई, स्वच्छता समाप्त हो गई और दया भी समाप्त हो गई। अभी रह गया क्या? सत्य। तो सत्य के ऊपर, एक स्तंभ के ऊपर धर्म अपना टिका है। लेकिन लोगों ने अपने जीवन में, अगर वो चाहते हैं कि हमें कलयुग से मुक्त होकर सतयुग में जीना है, तो अपनी ये जो इच्छाएं है, लोभ, क्रोध, अहंकार, संशय, मोह, ये जो राक्षस है, उनको पूर्णतः बंद करना चाहिए। और पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, पैसा, सुंदर स्त्री, जुआ, मांस, शराब, इसके पीछे लगना नहीं चाहिए और शांति से जीवन जीकर भगवान की भक्ति में तल्लीन रहना चाहिए। देखिए जीवन का आनंद कितना आता है। दूसरा कुछ भी करे उधर देखना नहीं, दूसरे से फालतू बात करना ही नहीं, दूसरे को अपने जीवन में इंटरफेयर करने के लिए देना ही नहीं है। बस भगवान का मैं भक्त हूँ, भगवान को मैं समर्पित हुआ हूँ, मैं और मेरे भगवान, यही अगर दृष्टिकोण अपने जीवन में होता है ना, तो उससे सुखी कोई है ही नहीं दुनिया में। आज पैसे वाले कितने सुखी है, सब कुछ मिलने के बाद कितने लोग सुखी है। सब लोग सुबह से लेकर शाम तक टेंशन में है। क्या पैसे का फायदा है, क्या प्रसिद्धि का फायदा है, क्या पद का फायदा है? कुछ है? लेकिन सबसे श्रेष्ठ कौन है? वो भक्त, जो उसने अपने जीवन को भगवान को समर्पित किया, भगवान की भक्ति में तल्लीन है, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहा है। उससे श्रेष्ठ ना भगवान को कोई प्रिय है, ना कभी होगा। भगवान स्पष्ट बोलते हैं। तो यही बात है। तो इसलिए बताया है कि इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वांश सुखाय सिद्धि नहीं चाहता। खुद के सुख, खुद की सुख शांति, खुद का स्वार्थ नहीं चाहता। स्वांश सुखाय मतलब खुद की उन्नति नहीं चाहता, वो दूसरे की उन्नति चाहता है। आजकल लोग क्या करते हैं? अपना भलो दूसरा मरो। मुझे मिला ना, मुझे मेरा भला हुआ है ना, बस। अभी देखो कितने लोग राजकारण में आके अपने जीवन को बिजनेस में डाल दिए, पैसा कमाने की चक्कर। अरे राजकारण, इसका मतलब क्या है? जनते की सेवा। अधिकारी का मतलब क्या है? जनते की सेवा, जनते का दुख दूर करना, उनको सुविधा प्राप्त करके उनके जीवन को सुंदर बनाना, यही सेवा है। लेकिन ये सेवा ये लोगों ने क्या किया? अपने बाल बच्चे, परिवार, रिलेटिव, मित्र मंडली के लिए किया। बाकी बेचारे कोई भूखा मरता है, मरने दो, हमको उससे कुछ लेना नहीं। अरे उनका ही खा के उनको ही तुम लोग गलत कर रहे हैं। मतलब इसीलिए आज गरीब के गरीब, अमीर का अमीर बन रहा है और इनको लगता है हम लोग सुखी है तो सब सुखी है। इसका मतलब आज किसके घर में नौकरी नहीं है, किसके घर में राशन नहीं है, किसके घर में चलने के लिए रोड नहीं है, किसके घर में लाइट नहीं है, किसकी पानी की सुविधा नहीं। कितने लोग जो एकदम लास्ट में रहते, वो कितना दुख भोग रहे, कोई जानता है? उधर तो कोई पहुंचता ही नहीं। अपने आया, चार्ज लिया, कुर्सी गरम किया, महीने का सैलरी लिया और इधर उधर घूम के आना। मैं सुखी हूँ, सब सुखी है। मैं सुखी नहीं, सब दुखी है। और लोगों के पास से अपेक्षा करने का, मैं बीमार पड़ा हूँ, मुझे मेरे बारे में भगवान को प्रेयर करो, ये करो। क्या ये नाटक है सब? और लोग भी ऐसे मूर्ख लोगों के पीछे लग के अपना टाइम भी और जीवन भी बर्बाद करते हैं और अपना जो कर्तव्य भगवान की भक्ति करना चाहिए वो भूल जाते हैं और दुख भोगते हैं। वो तो पैसे वाला पैसा फेंक के अपने फैसिलिटी यूज़ करता है। ये बेचारा गरीब क्या करता है? पैसा नहीं होने से कितने गांवों में अभी तक लाइट नहीं है, कितने गांवों में पानी की सुविधा नहीं है, कितने गांव में रास्ते नहीं, कितने गांव में हॉस्पिटल नहीं, कितने गांव में लोग कितने लंबा जाके अपने जीवन को मतलब सुविधा प्राप्त करने के लिए तकलीफ देते हैं। तो ये दुख कौन जानेगा? जो अधिकारी होता है उसको समझना चाहिए, जो आमदार होता है, जो खासदार होता है, जो मंत्री होता है, उसको समझना चाहिए। लेकिन ये क्या करते हैं? अपना भरो दूसरा मरो, इसी चीज। तो इसीलिए दुख खुद भोगते हैं बाद में। तो इसीलिए कहते हैं कि वह अपने मित्रों, जीवों से दोष नहीं करता। वो अपने मित्रों से या किसी भी जीव से द्वेष नहीं करता। यही है वो अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में
में ही रुचि रखने वाले योगी का। योगी क्या करता है, अपना जीवन एक साइड में करता है, एकांत में जाके अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रलोभ ध्यान धारणा और समाधि एकांत में जाके करता है। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है वो क्या बोलता है, हर जगह पे जाता है, भक्ति का प्रचार करता है, बोलता है आ जाओ भक्ति में, आ जाओ भक्त बनो, भगवान का नाम गुण गाओ, आपके जीवन में सुख शांति आए। जब दुखी आदमी होता है उसको भक्ति में आते ही तुरंत थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि वो भक्ति में आ रहा है, बराबर। उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन इतना भी लोगों को जमता नहीं। अरे भक्ति में जाने के बाद मेरा इतना नुकसान हो गया है, मेरा इतना तकलीफ। अरे भगवान जिसको भक्त बना के अपना बनाते हैं तो उसका एक ही एक चीज़ निकाल के लेते हैं, बाजू करते हैं और उसको अकेला बनाते हैं और तभी उसको लेते हैं। भगवान कोई ऐसा थोड़े है कि दुकान में जाके खरीद लेके आके मैं उसका यूज़ करूँ, ऐसा नहीं। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं। भक्ति के परीक्षा में भगवान उस भक्त को पास करने के बाद ही उसके पीछे ध्यान देते हैं। इसलिए हमें उस परीक्षा में पास होना चाहिए। और इसलिए कहा जाता है कि भक्त अपना स्वार्थ नहीं देखता है, वो लोगों का हित देखता है। तो जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। देखिए, जो योगी अपना भक्ति में उन्नति करने के लिए एकांत में जाके भक्ति करता है, लेकिन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दूसरे का भला करने के लिए हर जगह पे जाके भक्ति में लाता है। इसीलिए योगी में और भक्त में यही फर्क है। योगी अपना स्वार्थ देखता है कि अपने लिए भक्ति मतलब अपना भक्ति में योग्यता भला होना चाहिए, लेकिन भक्त क्या बोलता है, मेरे पूरे समाज। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु का आदेश मानकर विदेश में जाके भक्ति का प्रचार किया और लोगों को भक्त बना के आज संस्था को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया लोगों को कि आप अपने जीवन को माया से बाहर निकाल सकते हो और भगवत धाम में आराम से जा सकते हो। ये बात है और ये हमको समझ के आत्मसात करके चलना चाहिए। इसलिए हमेशा भक्ति में आओ, जीवन सुखी करो और भागवत धाम जाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौड़िया माधुर्य संप्रदाय ब्रह्म गौड़िया माधव संप्रदाय की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।